वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू वन न्यू वीडियो ऑन द टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब तक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप क्या बेसिक जितना था उसकी काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। जैसे वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, ये सब कवर कर लिया था। टर्म्स के बारे में पढ़ा था हमने। बेसिक्स हम यहाँ पे इसलिए कवर कर रहे हैं, आप देखिए है इतना बेसिक ये कि आप आराम से कोई भी बुक से आराम से कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए कवर कर रहा हूँ बिकॉज जो आपके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, टफ क्वेश्चन बनते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बेसिक की कमी रह जाती है। ठीक है, यानी बेसिक की कमी आप में रह जाती है कि आप वो टफ क्वेश्चन क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि इस चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टफ क्वेश्चन केवल आपकी बेसिक लेवल से उठा के बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप आराम से कोई भी टफ क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आपका जो हमने लाइक टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, लाइक टर्म्स का हम पढ़ेंगे कि लाइक टर्म्स से आपके एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं। जब लाइक टर्म्स नहीं भी होते तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है कि आपका एक्सप्रेशन बनता कैसे है। ठीक है, हमने कल एक बात पढ़ी थी कि अगर दो वेरिएबल्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, दो वेरिएबल्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो बेसिकली वो एक ही टर्म कंसीडर किया जाता है। जैसे अगर x इंटू वाई है, लिखा जाएगा एक्स वाई, एक ही टर्म कंसीडर किया जाएगा। x इंटू वाई इंटू जेड इंटू ए इंटू बी है, तो ये पूरा का पूरा एक ही टर्म कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, चाहे आपका x डिवाइडेड बाय y है तो ये भी आपका एक ही टर्म कंसीडर किया जाएगा। ठीक, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कौन सा ऑपरेशन कब कैसे परफॉर्म करना है। तो जब भी आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो आपको एक ही टर्म कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटा सा कॉन्सेप्ट सवाल के रूप में पूछना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है, मेरे पास एक टर्म है 4, दूसरा टर्म है मेरे पास x, और तीसरा टर्म है मेरे पास 4x, जिससे मेरा कल का जितना भी कॉन्सेप्ट था सब रिवाइज हो जाए। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि इन तीनों में आपको बताना है कि कांस्टेंट कौन सा टर्म है और वेरिएबल कौन सा टर्म है। ठीक, कोएफिशिएंट पे हम आएंगे अभी, लेकिन पहले इन दोनों के बारे में पता करते हैं। तो 4 को देखिए, क्या 4 की वैल्यू किसी पर डिपेंड करती है, क्या किसी कंडीशन पर डिपेंड करती है? वो तो 4 की रहेगी। तो 4 आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो 4 क्या हो गया आपका कांस्टेंट। x देखिए, x क्या है आपका, x एक वेरिएबल टर्म। ठीक है, x वेरिएबल टर्म क्यों? क्योंकि x की वैल्यू इस पर डिपेंड करती है कि आपने उसको कंडीशन क्या दे रखा है। अगर x की वैल्यू एज फैक्टर है तो एज पे डिपेंड करेगी, एज में क्या क्या कंडीशंस या रिलेशन दे रखा है। वेट फैक्टर है तो वेट पे डिपेंड करेगी, या कोई स्टैट फैक्टर है तो स्टैट फैक्टर पे डिपेंड करेगी। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आपने कहा था x वैल्यू 5 है, तो चाहे कोई सा क्वेश्चन आ जाए कि x वैल्यू 5 ही रहेगी, नहीं, वो चेंज होगी। तो x क्या है आपका वेरिएबल। अब भाई साहब 4x क्या है? देखिए, आपको कोई भी चीज चेक करनी है कि ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल। आप ये देखिए, जो अलजेब्रा का टर्म है, जो आपका अल्फाबेटिकल टर्म है, उसमें x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डाले। जैसे यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो आंसर 4x क्या होता है, 4 इंटू एक्स। एक्स वैल्यू 1 डालूंगा तो क्या आएगा 4, 2 डालूंगा तो क्या आएगा 8, 3 डालूंगा तो क्या आएगा 12। यानी आप x की चाहे कोई भी वैल्यू डालो, आपका जो आंसर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि x की वजह से 4 के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से x का 4x भी क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल टर्म हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 4x भी एक वेरिएबल टर्म है। ये कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन नहीं है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कल बच्चे कहते हैं कि भाई ये कांस्टेंट भी है, ये वेरिएबल भी है, लेकिन ये एक केवल वेरिएबल है। लेकिन मैं पहले का वेरिएबल चेक करना है तो आप वैल्यूज चेंज कर देंगे। वेरिएबल का मतलब ये है कि डिफरेंट वैल्यूज को डिफरेंट आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि तीनों में आपको बताना है कोएफिशिएंट क्या है। देखिए, कोएफिशिएंट के लिए मैंने आपको पहले कहा है कि कोएफिशिएंट के लिए आपको पता होना चाहिए किस में कोएफिशिएंट पूछना। ठीक है, क्योंकि कोएफिशिएंट किसी के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है। ठीक है, कि अगर मैंने कोई पूरा टर्म दे दिया है, इसमें से किसी का कोएफिशिएंट पूछा गया तो उस टर्म को निकाल दो, उसके अलावा जो टर्म बचा है मल्टीप्लिकेशन में वो होगा आपका कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट वर्ड बार बार यूज होता रहेगा। ठीक है, इसमें कोएफिशिएंट 4 आपको बताना है, कोएफिशिएंट किसका, पहली बात है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कोएफिशिएंट के लिए आपका एक वेरिएबल होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक वेरिएबल तो होना चाहिए कि इस वेरिएबल के फॉर्म में, या फिर आप वेरिएबल को भी छोड़िए, इतना टिपिकल नहीं रहना। अगर मैं आपको इसमें पूछूं कि आपको बताना है 1 का कोएफिशिएंट क्या है 4 में, तो 4 को कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 1, 1 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन है, ये कोएफिशिएंट समझाने के लिए। x में अगर आपसे पूछ लो कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x को आप कैसे लिख सकते हो 1 इंटू एक्स। ये डॉट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो चाहे आप ऐसा लिख लीजिए। ठीक है,
हाईएस्ट स्टैंडर्ड का जैसे समझ रहे होंगे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन लोएस्ट स्टैंडर्ड को लग रहा होगा कि लोएस्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को लग रहा होगा, यानी 5 6 को लग रहा होगा कि डेसिमल नंबर है। वैसे डेसिमल नहीं है, डॉट आपको मल्टीप्लिकेशन को सिंपलीफाई करने के लिए काफ़ी बार यूज होता है, ठीक है। तो 1 इंटू एक्स यानी कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको 4 का कोफिशिएंट पूछूं तो 4 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा x, ठीक। तो ये था हमारा, कल हमने कितने टॉपिक्स बेसिकली पढ़े उन सबका एक थोड़ा सा गो थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक ये है इसे टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक टर्म दे रखा है, ठीक है, मेरे पास टर्म दे रखा है, मान लीजिए दे रखा है मेरे पास 9xyz 4x 4a abc, ठीक है। ये 4 टर्म दे रखे हैं, मेरे को एक्सप्रेशन बनाना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है, जहां जहां कॉमा लगा हुआ है वहां कॉमा हटा के आप प्लस का साइन लगा दीजिए। किसी भी टर्म से एक्सप्रेशन, काफी टर्म पहली बार एक्सप्रेशन कब बनेगा जब कई सारे टर्म्स हो, ठीक है। अब टर्म से एक्सप्रेशन कैसे बनता है, बस जहां जहां कॉमा लगा हुआ है वहां कॉमा हटा के प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे आपका बन जाएगा एक्सप्रेशन। तो अब टर्म्स हमने कहाँ पे पहुंच से स्विच करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये एक टर्म है, अब मैंने क्या कहा जहां जहां कॉमा है वहां कॉमा हटा के आप निकाल लगा लीजिए प्लस, तो पहले में हटाएंगे प्लस आएगा, दूसरे में हटाएंगे, अब यहाँ पे देखिए प्लस लगाएंगे, लेकिन ये पूरा टर्म क्या है -3x, फिर प्लस हटाएंगे, पूरा टर्म क्या है -4xyz। और आपको ये प्लस माइनस का खेल तो खेलना आता ही है आराम से, बहुत इजी है। क्या प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक। तो आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। तो टर्म्स एक्सप्रेशन बनाने का सिंपल सा फंडा होता है कि आप क्या कीजिए, आप केवल कॉमा हटा के ऐड का साइन, प्लस का साइन लगा लीजिए। यहाँ पे एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं, कि हमें क्या करना है इसमें, कि आपका बेसिकली हमें क्या करना है इसमें, कि आपका इसमें एडिशन का साइन लगाने के साथ साथ ये चेक करना है क्या कोई लाइक टर्म्स है या नहीं। लाइक टर्म है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करके उन्हें घटा देना है, मतलब उनको रिड्यूस कर देना है। कैसे रिड्यूस करेंगे अभी देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे आपका XYZ होता है, यहाँ पे होता है आपका XYZ। अब अगर मुझे इसका बनाना है एक्सप्रेशन तो क्या करूँगा, XYZ प्लस UV माइनस 3x माइनस 4xyz, ठीक है। यहाँ पे आप समझेंगे कि लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे हो जाता है। आगे देखिए एक XYZ मैंने क्या कहा, लिटरल फैक्टर्स चेक करते हैं कब, जब लाइक टर्म्स देखते हैं, ठीक है। तो देखिए किस किसके लिटरल फैक्टर, ये U है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो, ठीक है। XYZ ये U भी है, ये X है, XYZ इनके लिटरल फैक्टर्स आपको, ठीक है। ये अगर आप लोगों ने ठीक से प्रैक्टिस की होगी लिटरल फैक्टर्स निकालने के, तो मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, चाहे आप एक एक करके निकाल लीजिए कि XYZ का लिटरल फैक्टर क्या होगा X Y एंड Z, 4V का क्या होगा V ओनली, 3X का क्या होगा X ओनली, और 4XYZ का क्या होगा लिटरल फैक्टर्स लिख रहा हूँ, फैक्टर्स नहीं लिख रहे इसमें, क्योंकि फैक्टर्स में एक और फैक्टर होता है, इसका कहता है न्यूमेरिकल फैक्टर। तो इन सब में किसके लिटरल फैक्टर सेम है, इसके और इसके। तो मैंने क्या कहा था, जब लिटरल फैक्टर सेम होते हैं किसी दो टर्म के या दो से ज्यादा टर्म के, तो उन टर्म्स को हम कहते हैं लाइक टर्म। और लाइक टर्म अगर हमारे कॉन्सेप्ट में आ गया, दिमाग में आ गया, तो इसका मतलब क्या है, वो टर्म्स आपके या तो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको, क्या करना है मेरे को, इन दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट, की प्लस और ये माइनस है, ठीक है। यानी कि आपको इसमें से इसे माइनस करना है, ओके। नाउ आप लोगों को इंटीजर्स तो आता ही आता है, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा बात, देखिए लाइक टर्म्स से जितने कॉन्सेप्ट सारे यहाँ लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फ्रैक्शन का एक एडिशन देता हूँ, तो आप लोग क्या करते थे कि अगर लाइक टर्म है, मान लीजिए ये लाइक टर्म नहीं, मान लीजिए, क्योंकि इसमें लाइक टर्म कन्वर्जन होता नहीं है, इसमें हो सकता है, लेकिन एग्जांपल क्योंकि हम इसके थ्रू ले रहे हैं तो हम सेम रखने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए लाइक टर्म, तो लाइक टर्म में हम क्या करते हैं, लाइक टर्म में क्या चेक करते हैं कि डेनोमिनेटर सेम है कि नहीं। डेनोमिनेटर सिर्फ इतना काम होता है कि डेनोमिनेटर सेम है तो लाइक टर्म है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना काम होता है लिटरल फैक्टर्स का, कि अगर लिटरल फैक्टर सेम है तो लाइक टर्म है, अगर लिटरल फैक्टर सेम नहीं है तो लाइक टर्म्स नहीं है। अब अगर आपको याद हो
डेनोमिनेटर का चेक करने के बाद क्या डेनोमिनेटर पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? नहीं। इसलिए लाइक टर्म की वेरिफिकेशन के लिए जो जो नंबर यूज होते हैं, जो जो फैक्टर्स यूज होते हैं, उस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते। इसलिए हम ऑपरेशन जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एक्स वाई जेड पे परफॉर्म करेंगे। तो द क्वेश्चन इज किस पे परफॉर्म करेंगे? परफॉर्म हम यहाँ पे कहाँ करते हैं? न्यूमरेटर पे। यानी एक फैक्टर को हमने यूज किया, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर पे एक फैक्टर को हमने यूज किया चेक करने के लिए कि लाइक टर्म है या नहीं। दूसरे फैक्टर को हम कब यूज करेंगे? कि ऑपरेशन के लिए। तो इसमें एक फैक्टर आपका क्या है? लिटरल फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है? न्यूमेरिकल फैक्टर है। तो न्यूमेरिकल फैक्टर इसमें क्या होगा? 1। अब क्या आपका ऐड होगा? 1 और -4। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप फ्रैक्शन में काम करते हैं सिमिलरली ऐसे काम करना है। लिटरल फैक्टर्स को यूज करना है ये चेक करने के लिए कि आपका लाइक टर्म है या नहीं। अगर लिटरल फैक्टर सेम है तो लाइक टर्म होगा। उसके बाद चेक कर लो कि लाइक फ्रैक्शन है, सॉरी लाइक टर्म है, तो आप क्या करेंगे? न्यूमेरिकल फैक्टर को यूज करेंगे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो ये टर्म रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा? -3xyz + 4b -3। यहाँ पे हमने क्या सीखा? पहली चीज देखी हमने टर्म से एक्सप्रेशन बनाना। दूसरा अगर लाइक टर्म दिया है तो उसके साथ कैसे एक्ट करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देयर इज नो सच प्रोसेस कि हम आपका किसी भी अनलाइक टर्म को लाइक टर्म में कन्वर्ट कर सके। बाकी में होता है, फ्रैक्शन में होता है, रैशनल में होता है, डेसिमल में होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, आप एक बार इसे उतार लीजिए इस पर्टिकुलर को, ताकि आपको याद रहे कि ये बेसिकली ये इसका इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, ठीक है, बहुत मतलब थ्योरेटिकल टॉपिक है। ठीक है, आप चाहें तो उसके लिए आप प्रैक्टिस ना करें, केवल समझ ले काफी है। ठीक है, टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एकेडमिक में बहुत पूछा जाता है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मेन बेस क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन कैसे रहे? एक्सप्रेशन बन रहे कई सारे टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। तो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे डिसाइड होता है? किसी भी एक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं। ठीक है, तो द नंबर ऑफ टर्म्स विल डिसाइड द टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली हम 2-3 पढ़ेंगे। पहला होता है आपका मोनोमियल, दूसरा होता है आपका बाइनोमियल, तीसरा होता है आपका ट्राइनोमियल, और चौथा होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भारी भारी वर्ड्स आपको लग रहे होंगे, लेकिन बहुत इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी। ठीक है, ये डिपेंड करता है टर्म्स कितने हैं। ठीक है, तो पहले हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि टर्म कैसे निकालते हैं। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो देखिए टर्म्स कितने हैं, मैंने क्या कहा था, जैसे आप कॉमा से एक्सप्रेशन यानी टर्म से एक्सप्रेशन पे कैसे जाते हैं? जस्ट कॉमा को हटा के प्लस करने के लिए। तो एक्सप्रेशन से टर्म्स पे कैसे आओगे? जहां जहां प्लस या माइनस का साइन है वहां से प्लस या माइनस का साइन हटा के टर्म्स स्किप कॉमा लगा दो। यानी उल्टा प्रोसेस करते आपको पता चल जाएगा कितने टर्म्स है। क्या कितने टर्म्स है? 1 2 3 3 टर्म्स है। यानी इनमें जिसमें डेफिनेशन ये लिखा होगा कि 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन, वो आपका ये 3 टर्म कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एज सिंपल। यानी आप क्या करेंगे? टर्म्स एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे? एडिशन का साइन लगा के। ठीक है, और एक्सप्रेशन से आप टर्म्स पे कैसे आएंगे? जहां जहां एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन है वहां पे आप कॉमा का साइन लगा देंगे नंबर ऑफ टर्म्स पहचानने के लिए। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल बेसिकली दो वर्ड में तोड़ दीजिए, मोनो एंड मियल। ठीक है, यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल मोनो यानी कि सिंगल टर्म, मोनो मतलब होता है सिंगल, केवल एक ही टर्म ऐसा एक्सप्रेशन। जैसे आपका मोनोमियल का एग्जांपल हम दे सकते हैं 4x 3x y z, यानी सिंगल लिटरल फैक्टर हो किसी भी का, मतलब सिंगल टर्म हो। ठीक है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लोग समझते हैं अगर मान लीजिए यहाँ पे x y z आ गए तो क्या मोनोमियल होगा? बिल्कुल होगा। हमें टर्म से मतलब है, टर्म चाहे कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो। ठीक है, तो आपके टर्म से मतलब होना चाहिए। ठीक है, और टर्म किस पर डिपेंड करता है? प्लस माइनस के साइन। ठीक है, बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स, यानी अगर मैं इसमें से ये हटा दूं तो यहाँ पे बाइनोमियल बन जाएगा। ठीक है, अब बाइनोमियल के बाद आता है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। ठीक है, हमारा ऊपर वाला क्या था? एक ट्राइनोमियल था।
और पॉलिनोमियल मतलब 3 से ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा बुक्स में ट्राइनोमियल को हम पॉलिनोमियल कैटेगरी में पढ़ते हैं, 2 से ज़्यादा अगर कोई टर्म हो तो हम पॉलिनोमियल भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको बस मतलब डेफिनेशन समझने की देर है बस। मोनोमियल मतलब अगर सिंपल टर्म है जैसे आपका 4x, xyz, 4y, ठीक है। बाइनोमियल मतलब आपका दो टर्म, केवल दो टर्म, दो या दो से ज़्यादा भी, दो टर्म एग्जैक्टली। बाई मतलब दो, ठीक है। ट्राई मतलब तीन टर्म। पॉलिनोमियल मतलब काफ़ी सारे, 3 से ज़्यादा टर्म्स। देखिए आपको पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है लिटरल फैक्टर निकालना। लिटरल फैक्टर निकालेंगे तो आप लाइक टर्म्स निकाल सकते हैं, लाइक टर्म्स निकाल सकते हैं, आप उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी टर्म्स एक्सप्रेशन बनाना है तो टर्म्स एक्सप्रेशन में आपके जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ प्लस माइनस लगा लीजिए। एक्सप्रेशन से टर्म्स वापस आना है तो जहाँ जहाँ प्लस माइनस है वहाँ कॉमा लगा लीजिए। बहुत सिंपल है, बस आपको यहाँ पे पूरे प्रोसेस में क्या रखना है कि लाइक टर्म्स कैसे निकालना है, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो श्योर कीजिए कि आप लाइक करके जाएं और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में हम कोशिश करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को थोड़ा सा स्पीड में ले जाने की और बाइंड अप करने की, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है और ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट की तरह यूज होता है। इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यूज होते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारा ये वाला टॉपिक एक बेसिक की तरह, बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह यूज होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू विल लाइक इट।